जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएं अगर आप, जनता मेरे संग है। जी हाँ, तमाम प्रत्याशी नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक दिए हैं और तमाम प्रत्याशी अब जनता के बीच में जाकर एक ही शब्द कह रहे हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। जी हाँ, नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जनता के बीच घर घर जा रहे हैं, वो अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जो जनप्रतिनिधि पहले रहे हैं उनकी भी राज खोलने के लिए कई लोग मैदान में आ रहे हैं कि आखिर विकास हुआ तो कैसे हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ तो नगर निगम के बाद कितनी बदली तस्वीर, नगर निगम बनने के बाद क्या होनी चाहिए थी जो नहीं हुआ, नगर निगम बनने के बाद जो लोगों ने सपना देखा था कि मेरा नगर निगम क्षेत्र ऐसा होगा, क्या वो हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों। अगर आज जो इस तरह का विकास की बातें हो रही है कि मेदिनीनगर का कायाकल्प हो गया, विकास की किरणें लंबी हो गई, विकास दूर दूर तक दिख रहा है, पलामू से बाहर के भी लोग अब मेदिनीनगर को जानने लगे हैं विकास के मुद्दे पर। तो हमारे साथ हैं प्रीति राज जो यहाँ हमारे साथ हैं। अभी हम बैठे हैं गांधी उद्यान में और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे युवा पीढ़ी भी हैं। हम सीधा बात करेंगे। सबसे पहले प्रीति से क्या लगता है कितना विकास हुआ मेदिनीनगर बनने के बाद? देखिए, अभी तक तो जितना विकास हुआ है, पहली मेयर जो चुनाव लड़ी अरुणा शंकर जी, तो वो जितना करी हैं उतना तो वो कोई भी करता। अगर वो उस सीट पे कोई और बैठता तो इतना बेसिक जो है वो कोई भी करता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितना वो की है उस सुंदरता, एक बिल्डिंग को मेकअप किया गया है, बिल्डिंग को मजबूतीकरण नहीं मिला है। सुंदरीकरण है, कहीं कहीं भी है सुंदरीकरण, वो भी खास जगह पे नहीं है जो जितना होना चाहिए था। जैसे सड़कों के सफाई में कहिए, चाहे और गलियों में कहिए, चाहे तालाब किनारे कहिए, नदी किनारे एक बड़ा नदी है तो सब लोग वहीं जाते हैं तो कहते हैं कि चलो वह हुआ है। लेकिन अब तालाब के किनारे, सड़कों किनारे वो मजबूतीकरण नहीं है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। नींव तो रखी गई लेकिन मजबूत नहीं रखी गई ना, मजबूती नहीं रखी गई। और अभी उनका फ़िलहाल ही प्रचार गाड़ी घूम रहा है, तो प्रचार गाड़ी घूम रहा है। वैसे क्या गर्मी के दिनों में पानी की गाड़ी घूमेगी? पानी की गाड़ी घूमेगी? हम तो मतलब लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए भी गाड़ी घूमनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, सफाई की गाड़ी भी होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, और ढोल पीट कर होनी चाहिए भाई, गाना बज कर होना चाहिए। नहीं, गाना अश्लील गानों का नहीं होना चाहिए। नहीं, गाना बजनी चाहिए कि भाई हम पानी देने आए हैं, हम हाँ, उस चीज़ के लिए वो गाने होने चाहिए ताकि लोग गाड़ियाँ तो सभी प्रत्याशियों को घूम रही है, तो मतलब सिर्फ इन्हीं के क्यों बात? हम इन्हीं के बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 5 साल ये मेयर रह चुकी हैं। हाँ, और भी हम उनको भी हम कह रहे हैं जो अगर मान लीजिए कि हार जाती हैं और जो अगली बनेंगी, पूनम सिंह बनेंगी, चाहे नम्रता त्रिपाठी जी बनेंगी, चाहे और कोई भी बनेंगी, तो उनको ये हम कह रहे हैं कि ये सब फैसिलिटियाँ होनी चाहिए थी। मतलब आप तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए? सभी से कहा, हम न्यूट्रल भाई, हम किसी के पक्ष में हैं और ना ही किसी के खिलाफ में हैं। मतलब नींव रखी गई लेकिन वो मजबूत नींव नहीं रखी गई ताकि लंबा चल सके कोई चीज़। हमारे साथ हैं अब आप शर्मिला सुमी, क्या कहेंगे? एक आप तमाम लोग महिला हैं, महिला मेदिनीनगर की महिला दौर में अभी मेदिनीनगर के प्रत्याशी तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं को सरकार ने एक मौका दिया है। क्या कहेंगे आप, कैसा हो मेयर और किस तरह का बदलाव होनी चाहिए शहर में? क्या बदली है तस्वीर, क्या मतलब होनी चाहिए था जो नहीं हुआ, जब कुछ आने वाले समय में क्या बदलनी चाहिए, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं मेदिनीनगर को एक महिला के रूप में आपके सामने रख रही हूँ। मेदिनीनगर एक महिला है, घायल महिला है, मवाद भी है, चोट के निशान भी हैं, खून भी है, रक्त रंजित और अस्वस्थ महिला है, बीमार महिला है। जब मेयर मैम का कार्यकाल शुरू हुआ, जो प्रथम महापौर के नाम से जानी जाती हैं, जब इनका कार्यकाल शुरू हुआ तो इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग को बहुत जोर शोर से इन्होंने किया। जैसे कि किसी महिला को महंगी डिजिटल साड़ी पहना दी जाए या फिर डिजिटल मेकअप कर दिया जाए। तो मेकअप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, मेकअप से बाहरी सुंदरता सिर्फ दिखती है। यही मेदिनीनगर के साथ हुआ। और जैसे आपने कहा कि जो भी नए प्रत्याशी आएंगे, जो भी लोग जीत कर आएंगे, तो हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? हम लोग ज़रूर उम्मीद रखेंगे इनका
कार्यकाल लंबा था। इन्होंने बहुत 1100 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन 700 करोड़ तक की बात हमने भी सुनी है, बहुत जगह पे पढ़ा है हमने। तो जितनी राशि, जितना फंड इनको मिला था, उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यह गांधी मैदान, आज सुबह हमारी एक महिला से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि गांधी मैदान में आज हम लोग मिलते हैं। तो उन्होंने कहा आए ये कहाँ है गांधी मैदान, गांधी उद्यान, गांधी पार्क हम तो जानते नहीं थी, ये तो डांडिया पार्क हम जानते हैं। तो गांधी मैदान की पहचान अब डांडिया पार्क के रूप में हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि यह टिकट है मेरे हाथ में, मैं अभी अभी इसे लेकर आई हूँ 10 रुपये में। अगर गलती से भूलवश अगर हमारे पास चेंज पैसा नहीं हो तो गेट पर फजीहत की स्थिति आ जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रही थी। 10 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जो हम नहीं चुका सकें, लेकिन मान लीजिए मजबूरी है और हम कहें कि ऑनलाइन हम आपको दे देते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ फ़ोन करिए, उसको फ़ोन करिए, उसको फ़ोन कीजिए, वहाँ से आनंद बाबू बोलेंगे तब आपको एंट्री मिलेगा, ये वो, मतलब बहुत तरह का ड्रामा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जो इस स्टेज पर गाड़ी की लॉन्चिंग हुआ करती है, एक ख़ास ब्रांड की गाड़ी की लॉन्चिंग होती है महापौर और उनके परिवार के द्वारा, उसमें हज़ारों लोग आते हैं। क्या वे सभी इस तरह की पर्ची लेकर आते हैं 10 रुपये का टिकट? डांडिया में जितनी महिलाएं भाग लेती हैं वो आती हैं, उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य उनके अपने चहेते, अपने लोग जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्या वे सभी ये पर्ची कटाते हैं? मैं 10 रुपया देने को तैयार हूँ। हमारे जितने यहाँ बच्चे, युवा पीढ़ी, हमारी महिलाएं, सब लोग 10 रुपया देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो इस बात का जवाब दे, जनता पूछना चाहती है कि क्या आपके लोग, जो आपकी बैठक होती है यहाँ पर, लेट नाइट पार्टियाँ चलती हैं, या दिल्ली दरबार या गांधी मैदान के सारे झूले और यहाँ जो एक भूत बंगला और प्ले स्टेशन जो खुला है, सब व्यवसाय का अड्डा बन गया है। क्या गांधी जी ने ऐसे पार्क की परिकल्पना की थी? आपने बीच में गांधी जी को बैठा दिया है। गांधी जी का डांडिया से क्या लेना देना महोदय? कहीं आपने पढ़ा है क्या? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी 1930 में, दांडी यात्रा, न कि डांडिया। तो दांडी यात्रा में से आपने त्रा को हटा दिया और इधर वाले यात्रा से या को आपने ले लिया और डांडी के बगल में जोड़ दिया। तो दांडी यात्रा की थी उन्होंने। डांडिया और लड़की नचाना और महिलाओं को लाना महिला सम्मान की पात्र होती है, और अश्लील गीत परोसना डांडिया हम लोग भी कर सकते हैं, भक्ति गानों पे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डांडिया गलत आप ये तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विकास की हम बात करें तो क्या विकास की बातें हो रही है? जो जिले में बहुत सारे विकास का कार्य हुआ, तो उस विकास को आप किस नज़र में देखते हैं? कोई आरोप नहीं है विकास जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपका तो नाम ही विकास है, तो आप विकास की ही बात करेंगे। मैं आरोप भी नहीं लगा रही हूँ, मैं उससे इस तरीके से जोड़ रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात है। उसी को लेकर सरकार ने आरक्षण दिया है, 33% जो आरक्षण है, चुनाव में भी महिलाएं आ रही हैं। तो जो सरकार की नीति है यह है कि महिलाएं बोल्ड बने, महिलाएं रोजगार से जुड़ें, अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आएँ। तो जब अभी जो महिलाएं हैं वे कुछ अच्छाई, कोई अच्छी चीज़ें, कोई बदलाव परोसेंगी, तब हमारी जो यंग जनरेशन, जो हमारी बेटियाँ, जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं, वो आगे से जब राजनीति में आएंगी तो एक स्वस्थ माहौल बनेगा। लेकिन यहाँ तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे लोगों को नचाया जाता है, फैशन शो आयोजित होते हैं। आपने कभी देखा है क्या कि रोजगार से रिलेटेड कोई आयोजन हो रहा हो, या कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है? विकास का एक पैमाना, रोजगार बहुत बड़ा पैमाना है जिसे विकास के तराजू पर रख के तौलना चाहिए। विकास क्या हुआ है जब रोजगार मिला नहीं, पानी लोगों को मिला नहीं? बेसिक नीड है लोगों की पानी, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी गर्मी आ रही है, मार्च आते आते हमारी कोयल नदी जीवनदायिनी सूख जाएगी, कोयल नदी। उसके बाद टैंकर यदा कदा जहाँ तहाँ घूमेंगे, उसमें कुछ जो मजबूत लोग हैं वो टैंकर से पानी ले पाएंगे, बाकी जो लाचार लोग हैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। और टैंकर थोड़ा बहुत काम चला सकता है, जो दिन भर की एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, एक परिवार की ज़रूरत होती है, उसे नहीं पूरा कर सकता। अभी प्रीति ने कहा कि दिन भर गाड़ियाँ घूम रही हैं, गीत बज रहे हैं, क्या ऐसे पानी की गाड़ी घूमेगी? इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो अभी तो इलेक्शन का समय है, तो हम साथ साथ हैं, एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म, जीत गए, हम आपके हैं कौन? तो यही बात होगी, देखिएगा। हम साथ साथ हैं, इलेक्शन के बाद हम आपके हैं कौन। बहुत अच्छी बातें कही। ये तमाम बातें आती हैं उस समय जब चुनाव खत्म हो जाते हैं। चुनाव वैसे तो बरसात के दिनों में मेढक भी काफ़ी टटराने लगते हैं, उसी तरह चुनावी बरसात आते हैं तो एक से एक समाज सेवी, एक से एक वायदे होते हैं, और इन वायदों में बह जाती है जनता, और फिर अपने आप को मतलब जो है ठगा महसूस करती रह जाती है। ऐसे में हमारे साथ हैं रीता सिन्हा जी। थोड़ा आप भी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगी? महिलाओं की अबरी सरकार बनेगी, चाहे महिला सरकार आपके साथ, आपके घर महिला, ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान मिला है सरकार की तरफ से। अब की बार महिला सरकार, क्या बोलेंगे आप? आपके मंच के माध्यम से पहले तो आपको मेरा नमस्कार है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला। तो महिला
कभी भी, मेरे नज़रिए से, महिला कभी भी सम्मान की मोहताज नहीं रही है। महिला अपने आप में सशक्त है। ये अलग बात है कि कुछ बल दिखाकर महिलाओं को दबा दिया गया है। महिलाओं को मौका मिले तो महिला तो वो कर गुजरे। हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाएं रही हैं, आज भी महिलाएं कहाँ नहीं है। लेकिन अभी बात आ रही है चुनाव का मेदिनीनगर का राजा कैसा हो, मेदिनीनगर का महिला मेयर कैसा हो, पूरी तरह से लोगों में चर्चा का विषय है। मेयर के अधिकतर लोगों की जुबान पर है कि कौन बनेगा मेयर, क्या कहेंगे? मेयर तो ऐसा होना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखभाल करती है, निस्वार्थ। माँ अपने बच्चे को देखभाल करती है, खुद भूखे रह के बच्चे के मुंह में दाना डालती है। वो एक चिड़िया भी करती है। चिड़िया को देखा आपने अपने बच्चे के चोंच में दाना डालते हुए? तो मेयर वैसे ही होना चाहिए, न कि ये कहें कि मैं भी आती हूँ व्यवसायी वर्ग से और अपना ही व्यवसाय बढ़ रहा है, अपना ही व्यवसाय। हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर गांधी मैदान, गांधी उद्यान बन गया। आपके पर्सनल, मैक्सिमम आपका पर्सनल यूज़ हो रहा है आपके लोगों के द्वारा, और हम आम जनता 10 रुपये का टिकट दे करके आते हैं। 10 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू है, उसकी साफ़ सफाई जाके देख के आइए तो कितने धूल और गर्दे और कितने बिट पड़े हुए हैं उस पर। यार अभी नहीं, अभी मेदिनीनगर में नगर निगम का बोर्ड गठन नहीं हुआ है। हाँ, इसके पहले तो थी। 5 साल बिताए उन्होंने। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप जोड़ लीजिए 5 साल। 5 साल बिताए उन्होंने। क्या चाहते हैं बदलाव, ये बताइए। बदलाव चाहते हैं, बदलाव के नाम पर थोड़ा सा पीछे जाते हैं। उनको 1160 करोड़ का मिला सुनने, 7 करोड़ का हिसाब मतलब सुनने में आया, हाँ है। तो विकास के नाम पर क्या हुआ है? जो 2 मुख्य तालाब है आज भी अतिक्रमण के चपेट में है। शहर के मुख्य जो मार्ग है और आए दिन हादसे हो रहे हैं वहाँ पे। विकास के नाम पर आपने किया क्या है? जनता पूछती है, मैं नहीं, मैं रीता सिन्हा नहीं पूछती, मैं आम जनता के तरह से पूछ रही हूँ कि विकास के नाम पर हुआ क्या है? किन गरीब को आप क्या कर दिए? मुख्य जो पानी के लिए लोग चुहाड़ी खन के पानी लाते हैं। जाइए पहाड़ी में, पानी की व्यवस्था तो आपने की नहीं। सच है, अभी पाइपलाइन का बात चल रही है कि हो रहा है। पहले बीडीएम पलामू एक्सप्रेस चलती थी, बैठल ही तो पहुँचिए जब भाई। अब सवाल है कि कोई काम के लिए अंजाम धीरे धीरे दिया जाता है, लेकिन हम एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आप लोगों से फिर से आएंगे, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या बदलाव चाहते हैं आप यहाँ? हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हमारा शहर सुरक्षित हो, सुंदर हो। यहाँ जो सड़कों पे इतने गड्ढे हैं तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे के बीच सड़क है कि सड़क के बीच गड्ढा है, तो उसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आप देख रहे होंगे हृदय स्थली हमारा जो छेमुहान है, वहाँ पे इतने गड्ढे हैं। अभी शायद आज ही एक मौत हुई है, मैंने अभी हल्का सा निकलते समय पढ़ा कि आज एक दर्दनाक मौत वहीं पे हुई है छेमुहान पे। तो इतने एक्सीडेंट्स जो होते हैं, मैं इन पे पैनी नज़र रखती हूँ क्योंकि मैं सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाती हूँ सालों भर और लोगों को अवेयर करती हूँ सड़कों पर चलने के लिए। लेकिन हमारे लोग चलेंगे कैसे? क्या हवा में चलेंगे अपनी बाइक लेकर? जिन सड़कों पे वो चलते हैं वो सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर अवस्था में है, ट्रैफिक पर कोई कंट्रोल नहीं है, जाम की स्थिति है। जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो पूरा शहर जाम से त्रस्त हो जाता है। इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, हर घर नल जो है जल की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से जारी किया जाए। आपने फेज़ 2 की बात कही अभी, तो फेज़ 2 का क्रेडिट कभी सांसद महोदय लेते हैं, कभी ये लेती हैं। आखिर माजरा क्या है? मुझे तो जहाँ तक मालूम है कि सांसद महोदय के जरिए हो रहा है फेज़ 2 का जो कार्य है, लेकिन ये अपने में जोड़ती हैं। इन्होंने तो नेवरा पथ का भी क्रेडिट लेने का कोशिश किया। आप देखिए, अगर आप अपना स्टूडियो बहुत अच्छे से बना लीजिएगा तो उसका भी क्रेडिट आप ले लेंगी। अगर मैं अपना घर खूब चकाचक कर लूँ तो उसकी भी क्रेडिट ले लेंगी। तो मैं ऐसे क्रेडिट वीरों की बात नहीं करती जो हर चीज़ में, हर काम में अपना क्रेडिट लें। शहर को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी पढ़ाई के जो भी साधन है, आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, निर्धन घरों के बच्चे, वहाँ पर सुचारू रूप से उन्हें व्यवस्था मिले। जो महिलाएं बंदुआ से या कहीं और गाँवों से
आती हैं सतबरवा से, पाटन से यहाँ मार्केटिंग करने, उनके लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है महाराज। आप दिखा दीजिए पूरा शहर घूम के, कहाँ एक साफ़ सुथरा शौचालय है। बस छेमुहान पर 2 प्लास्टिक का छोटा छोटा ढांचा खड़ा है, उसमें कैसे व्यक्ति घुसेगा? हेल्दी व्यक्ति घुस भी नहीं पाएगा। कोई दुबली पतली महिला होगी तो शायद घुस ले, और उससे यूरिन बहता रहता है सड़कों पर। हमारे पास तस्वीर भी होगी मेरे मोबाइल में। टोटो से आप उतरिए तो वहाँ पैर रखना मुश्किल है। हमारी ये बच्चियाँ आई हैं, पूछिए अगर ये गाँव से आई हैं तो कहाँ इनको टॉयलेट की कोई व्यवस्था है? गांधी मैदान में आई हैं तो शायद गांधी पार्क का टॉयलेट यूज कर लें। वैसे ही कोई हॉस्पिटल के लिए कोई अगर महिला आई है, अपने बच्चे के साथ आई है, परिवार के साथ आई है, तो जगह जगह पर शेमुहान हो गया, हर चौक चौराहे पे जहाँ मुख्य स्थल है, महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए। महिलाओं के, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। पुरुष क्यों बाहर जाएंगे? गंदगी फैलती है उससे। मजबूरी में पुरुष चले जाते हैं, कहीं भी खड़े होकर कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जाएं तो कहाँ जाएं? हमने बहुत सी महिलाओं का दर्द सुना है कि कई महिलाएं जो जान पहचान के हमारे घर आ जाती हैं कि हम इधर आयल हली तो हम चल ली, कहीं नहीं के बाथरूम तो क्या करूं? तो ऐसी स्थिति है, क्योंकि बेलवाटिका भी डेवलप हो गया है, एक मार्केट हो गया है, तो इसलिए यहाँ भी स्थिति है। और अब देखेंगे संडे को गांधी पार्क की बात है, जिसका ढिढोरा पीटा जा रहा है बहुत तेज़ी से। संडे को गांधी पार्क, मेरा घर बेलवाटिका चौक पे है, वहाँ से मैं सब्जी लेने नहीं जा सकती हूँ। इस तरह से हम लोग हाईजैक हो जाते हैं अपने घरों में। सब्जी खत्म है लेकिन नहीं जा सकते हैं, इतनी जाम होती है। तो पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर इतना बड़ा पार्क बन गया तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बेतरतीब भीड़ सड़कों पे होती है, लुच्चे लफंगे घूमते रहते हैं सरेआम ऐसे ही। तो आम घरों की जो महिलाएं हैं, जो गृहस्थी का सामान लेना चाहती हैं, वे घरों से निकलना पसंद नहीं करती। तो वहाँ भी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कैसा बदलाव देखना चाहती हैं? बदलाव ऐसा होना चाहिए जो झारखंड में एक उदाहरण बने कि हाँ विकास हुआ है, तो पलामू जिला में जाकर देखिए, ऐसा कोई कहने वाला हो। आप क्या बोलती हैं, कैसा होना चाहिए बदलाव तो अभी शर्मिला जी ने काफ़ी हद तक करीब करीब कम शब्दों में सभी बातें रख दी हैं। और ऐसा एक माहौल हो जो महिलाएं निडर हो, महिलाएं सुरक्षित हो। प्रतिदिन सुनते हैं, छोटी बच्चियों को भी तो नहीं छोड़ते हैं लोग। शहर मेदिनीनगर के हम चाह रहे हैं कि बदलाव कैसा हो, ये बताइए मेदिनीनगर में क्या? जो जैसे है, सड़क सुरक्षा के लिए सही व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। जो गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता है। सही बात है, सड़क सही हो, मतलब ऐसा ही बदलाव, ऐसे बदलाव होना चाहिए। और निष्पक्षता होनी चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। हम बता दें आपको दर्शकों कि जितने भी मेयर के प्रत्याशी मैदान में उठे हैं, सभी लोग एक ही सुर अपनाए हैं, नली गली सड़क और लाइट। किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि नगर निगम से जो नगर निगम में नक्शा पास कराने के लिए कई बार चक्कर पैर के चप्पल खिंच जाते हैं। नगर निगम का नक्शा पास हो या नगर निगम में छोटी छोटी समस्या लेके लोग जाते हैं, उनका चप्पल घिस जाता है, उस समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं हुआ। खास महल एक बड़ी मुद्दा है यहाँ। खास महल के नाम पर भी कई बार दोहन हो रहे हैं यहाँ के लोग, उस पर भी किसी मेयर ने दिखता है कि थोड़ी सी मेयर बनने के बाद वो सरकार से बात करे, ये सब करे। किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया। मेयर का ये काम नहीं होता है कि नली गली सड़क और ये सब पर ये सब के लिए वार्ड पार्षद भी हैं, लेकिन मेयर का ही यह काम रह गया है और उस पर भी वो अगर ध्यान नहीं देती हैं तो ये जो है क्या बोले इस पर, ये तो वही हो गया कि ढांक के 3 पात कहे कुछ और हुआ कुछ नहीं। और अब चुनाव अब नज़दीक आ गया है, तमाम लोग अपनी जुबान खोल रही हैं और तमाम लोग ये बतला रहे हैं, पूर्व के मेयर के कार्यकाल को भी बता रहे हैं और आने वाले जो मेयर बनेंगे उसके भी बारे में बतला रहे हैं कि वो कैसा चाहिए और वो किन मुद्दों पर बात करे और किस मुद्दे पर अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए। ये तो आप मोहल्ला अभी मौका आपके पास है और वोट देना आपका अधिकार है, वोट तो ज़रूर दीजिए, लेकिन ऐसे मेयर ज़रूर चुनिए जो आपके शहर में एक नई दिशा व दशा शहर को ले जाए। अंत में एक शब्द और 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि शहर के विकास के साथ साथ उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाना चाहिए जिनके बदौलत जो काला पानी की सज़ा काटकर मैंने उस जो उन्होंने वो जो यंत्रणा बर्दाश्त की है, जो टॉर्चर उन्होंने बर्दाश्त की है, जिसके बदौलत आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, उनका कोई मूर्ति स्टैचू तो दूर की बात, उनका नाम तक नहीं जानते हैं।
एक शीला पट है सदर, पुराने सदर ब्लॉक में, जिसके लिए हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, हम लोग एकजुट होकर उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं बहुत दिनों से। प्रभात मिश्रा जो लेखक हैं, अमर उजाला दिल्ली के जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और उसको लेकर हम लोग बार बार जिला प्रशासन से मिले, बहुत सारे डीसी लोग से भी हम लोग मिले। मैंने मेयर महोदया को भी लिख कर दिया था, लेकिन मजाल है कि उनके कानों पे जू रेंग जाए। अगर हमारी बात, हम मान लीजिए हमारी बात डीसी महोदया नहीं सुन रही है या कुछ और लोग नहीं सुन रहे हैं, तो मेयर महोदया अपने कलम से, अपने लेटर को लेके हमारी बात को आगे रख सकती थी, बढ़ा सकती थी। भाजपा से हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, लेकिन आज तक शीला पट में जो त्रुटिपूर्ण नाम हैं उनमें सुधार नहीं हुआ। और मैं बता दूं विकास जी कि 26 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति जो छेमुहान हृदय स्थली पर लगी हुई है, वहाँ न तो सफाई थी, 1 किलो के धूल वहाँ बैठे हुए थे, धूल बैठा हुआ था कि किलो में उसको आप तौल सकते हैं, इतना धूल था कि छूने पे पूरा हाथ गंदा हो गया, पूरी रेलिंग गंदी थी। और वैसे ही बिरसा चौक हो, चाहे गणेश प्रसाद वर्मा जो फ्रीडम फाइटर थे, इनकी मूर्ति हो, किसी भी प्रतिमा पर, टाउन हॉल में महात्मा गांधी की जो मूर्ति है कैंपस में लगी हुई, दीनदयाल उपाध्याय हैं, किसी पे न तो माल्यार्पण किया गया था, न तो उनकी साफ सफाई की गई थी। उसे हम फ्रीडम फाइटर परिवारों ने किया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को ऐसे लोग भूल जाते हैं, तो ऐसे लोग फिर क्यों बातें करते हैं विकास की? तो इनका संरक्षण होना चाहिए। जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनका संरक्षण हो और शीला पट पर अंकित नामों में सुधार हो, इसकी भी हम मांग करते हैं। पलामू के जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, पलामू में फ्रीडम फाइटर हो या अंग्रेजों से एक लंबी लड़ाई लड़े, या पलामू के जो लोग रहे हैं, जो कई मतलब कह सकते हैं उनकी गिनती आज देश के कोने कोने में हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है, ऐसे लोगों को सम्मान मिलनी चाहिए। और वैसे लोगों के सम्मान के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उसमें ज़रूरत है मेयर को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और जिला प्रशासन को भी पहल करने की। फिलहाल हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।